अनुजा के घर के पास एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। दरअसल कई सौ साल पहले उसी हवेली में राजा महाराजा रहा करते थे और उसी हवेली पे एक दिन अचानक बहुत भयंकर सी आग लग जाती है। सभी तो बचकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन उस हवेली में जो रानी थी, इसी वजह से वो रानी और उनके बच्चे समेत उसी हवेली पर जलकर मर गई। और तभी से कहा जाता है कि उस हवेली पर आज भी उस रानी का आत्मा भटकती है और लोगों को दिखाई देती है। और उसी हवेली के पास एक घर था जिसमें अनुजा नाम का एक औरत अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। और अनुजा के पति काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसीलिए अनुजा और उसके 2 बच्चे अकेले ही उस घर में रहा करती थी। हालांकि अनुजा इन सब बातों पर यकीन तो नहीं करती थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ, उसकी सोचने की परिभाषा बिल्कुल बदल गई। वो अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में सो रही होती है। समय होता है रात के 12 बजे। अनुजा की अचानक आंख खुल जाती है और वो अपनी खिड़की से बाहर जब देखती है, उसे एक काली परछाई नजर आती है। पहले तो उसे लगा कि ये उसकी नजर का धोखा हो सकता है, लेकिन जब उसने खिड़की खोला तो एक काली साड़ी में लिपटी परछाई खड़ी थी और रात देर रात वही परछाई फिर से दिखने लगी और उसे डर सताने लगा। इस बारे में अनुजा अपने पति से भी बात करती है, लेकिन उसका पति ये कहकर टाल देता है कि ये शायद तुम्हारे नज़र का कोई भ्रम होगा या फिर तुमने कोई बुरा सपना देख लिया है। लेकिन अनुजा अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। उसका डर गहराता गया और एक दिन वो परछाई उसे फिर से देखी, लेकिन इस बार वो परछाई सफेद हो चुकी थी, बिल्कुल सफेद साड़ी में। और हर बार वो परछाई उसके करीब आते गई। एक रात परछाई इतने करीब आ गए कि अनुजा को लगा कि वो उसके कमरे में आने वाली है। परछाई से परेशान होकर उसने फैसला किया कि अब वो उस हवेली पर जाएगी और सच का पता लगा कर रहेगी। अगले दिन अनुजा उस हवेली पर पहुंची और जैसे ही वो हवेली के अंदर गई, उसने चारों ओर देखा। घना अंधेरा और धूल मिट्टी से हर चीज सनी हुई है। और इधर उधर देखते देखते उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है, जहां पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। और जैसे ही वो उस तस्वीर के करीब पहुंचती है, तस्वीर धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। अनुजा उस तस्वीर को साफ करती है। उसमें उसी रानी की तस्वीर थी जो उस हवेली में कई सौ साल पहले आग लगने के कारण से मरी थी। दरअसल वो रानी एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उस तस्वीर से देखते ही देखते वो चुड़ैल बाहर निकल आई और अनुजा के सामने खड़ी हो गई। और उसे देखते ही अनुजा पीछे की ओर गिर गई। उस चुड़ैल ने अनुजा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अनुजा के गले में माँ दुर्गा का लॉकेट था, इसीलिए अनुजा वहां से बचकर निकल आई। और अनुजा को अपने बच्चों का फिक्र था, इसीलिए वो परिवार वहां से हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले गए। और उस हादसे के बाद आज भी वहां पर वो चुड़ैल दिखती है या फिर रात को किसी के रोने की आवाज आती है। तो ये कहानी यहीं तक। आशा करता हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई हो। कहानी में क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं ऐसी ही अगली किसी कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।